हिमाचल प्रदेश में इन दिनों व्यवस्था परिवर्तन का एक दौर चल रहा है और ये जो दौर है उसे आप व्यवस्था परिवर्तन की आंधी भी कह सकते हैं। और इस आंधी से कौन इफेक्ट होगा? वो है आम जनता, क्योंकि सरकारी नौकरों को तो प्रदेश सरकार ने एक लॉलीपॉप थमा दिया था, ओपीएस वाला, और ये कहा था जो महिलाएं हैं उनसे कि भाई हम आपको तो फ्री में 1,000 रुपए देंगे, और वो 1,000 रुपए मिले नहीं मिले ये तो वो बहनें ही जानती हैं। और अब जो सरकार है वो एक नई स्कीम लेकर आ गई है, और ये स्कीम कुछ और नहीं बल्कि वसूली की है। अब आप सोच रहे हैं कि सरकार किस चीज की वसूली करने वाली है? तो सरकार आपसे वसूली करेगी पानी के बिल की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 1 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर तक का बिल आपको चुकाना होगा। 1 दिसंबर को, 1 अक्टूबर के बाद से जो भी आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पानी आप ये पी रहे हैं, आप ये बिसलरी वाला पानी नहीं है, जो आपको सरकारी नलके से जो पानी मिल रहा है वो पानी है। वो पानी जो आप पी रहे हैं उसके लिए आपको पैसा चुकाना होगा। आपके घरों में हर एक नलके पर एक मीटर लगाया जाएगा, और ये मीटर जो है वो प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं वो लगाएंगे, आज्ञाकारी कर्मचारी। और अगर उन आज्ञाकारी कर्मचारियों को आप कहेंगे कि भाई हमें तो मीटर नहीं लगवाना है, ये नलका तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप उनसे अगर बहसा बहसी करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई हम आपकी पाइपें उखाड़ लेंगे। ऐसे नहीं होगा। और इसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी जरा देख लीजिए और सुन लीजिए कि इन महानुभव का क्या कहना है। उसके अंदर 7 दिन के बाद जब 8वां दिन आएगा, मैं यहाँ से कनेक्शन की ऑर्डर निकालती सीधी सीधी सी हम कनेक्शन काटेंगे भी, पाइपें भी उखाड़ के निकाल लेंगे। लोगों को पहले बता देना। कई बोलेंगे कि जी हमारा पानी चला हुआ है, हमारा ग्रेविटी का सोर्स है, हमने नहीं लेना सरकारी कनेक्शन। कई बोलेंगे, ऐसे कई बहाने मारेंगे, तो उनको सीधे बोल देना, बोला जी आपका जिस दिन कनेक्शन कटेगा 2 दिन के बाद ठेकेदार आ जाएगा, पाइपें उखाड़ के ले जाएगा, वहां से पाइपें निकाल लेंगे। हमारे अपने बंदे निकाल लेंगे, चाहे जो निकाल लेंगे, आपने अपनी रबड़ की पाइपें लगानी होगी वो लगा लेंगे। जैसे ऐसा कोई बोल तो नहीं रहा कोई कनेक्शन के लिए मना कर दो। हाँ तो है, हाँ तो फॉर्म को बता देना अभी आज ही दे दो। जिस अपने गांव के 5-10 आदमियों के नाम आज दे दो। बाबूजी ने अभी नोटिस निकाल दे। सुन लिया ना आपने गौर से क्या कह रहे हैं ये महानुभाव? जी हाँ, सरकार दिवालिया हो चुकी है और अब सरकार ने ठाना है कि हम भाई आम जनता का भी दिवाला निकालेंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सुक्खू सरकार किस बात की। जो प्रदेश सरकार है जो पैसा वसूल रही है इन हर घर में जो ये नलका लगा है, उससे नलके आए कहाँ से, ये पाइप्स कहाँ से आई है? आपके मन में हो सकता है ये भी सवाल आए, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था जल जीवन मिशन। ये योजना 2019 से 2024 के बीच में चलाई गई थी, और हर घर में जो नलका आपको दिया गया है, जो उसकी पाइप्स है, जो स्कीम है, वो उसका पैसा केंद्र सरकार ने स्पॉन्सर किया है प्रदेश सरकार को। और प्रदेश सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चौकीदार है उनकी रखवाली करने के लिए, और उस चौकीदारी का भी उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। 2024 में ये मिशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में खत्म हो गया था, 2024 जनवरी में। और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 7वां ऐसा राज्य बना था जहां पर हर घर में नलका पहुंच चुका था। लेकिन अब उस हर एक नलके में मीटर लगाने की प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली, और अगर आप मीटर लगाने से मना कर देंगे तो भाई वो जो पाइप जो आपके लिए केंद्र सरकार से आई थी, जो नलका आपके लिए केंद्र सरकार से आया था और फ्री ऑफ कॉस्ट आया था, और जिसकी पूरी मेंटेनेंस केंद्र सरकार बेयर कर रही है, उसकी पाइप्स और वो नलका आपके घर से उखाड़ लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसा बिल्कुल संभव है और ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लोग जो है वो बहुत भोले हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि फ्री में आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ऐसी स्कीम आपके लिए फ्री में लाएंगे, फ्री में आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, और भी बहुत कुछ आपको फ्री में देने के लुभावने वादे जो है वो पार्टियां करती है। अब आप ये सोचने में सक्षम नहीं होते हैं उस टाइम पे, पता नहीं किस वजह से, कि ये पैसा जो फ्री में ये देने के लिए तैयार, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा कहीं और से नहीं आएगा दोस्तों, ये पैसा आपके जेब से निकाल के ही आएगा। और जेब से अगर आप नहीं ढीला करना चाहेंगे इस पैसे को, तो आपसे वसूली की जाएगी, आपके साथ दादागिरी की जाएगी।
और फ्री में कोई भी चीज नहीं देता है कोई भी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा कि भाई हिंदुस्तानी जो है ये बड़ा ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इनके घर कोई आ रहा है तो ये शरबत उससे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप शिकंजी लेंगे, आप नींबू पानी लेंगे, आप आम रस लेंगे, आप क्या लेंगे। अब इनको ना कुछ नई चीज दी जाए और वो नई चीज थी चाय और कॉफी। हमें बोला गया कि भाई आप चाय और कॉफी ट्राई कीजिए। हमने बोला नहीं नहीं भाई, हम अपने नींबू पानी में और अपने शरबत में बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई फ्री में लीजिए। हमने कहा अच्छा फ्री में मिल रहा है तो दीजिए दीजिए। और फिर फ्री में लेना हमने शुरू कर दिया। एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। अरे हमें लगा कि बड़ी बेहतरीन चीज है। हमने 5वीं बार उनसे मांगा कि भाई दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके पैसे लगेंगे। अब हमें तो आदत पड़ चुकी थी, तो अब उन्होंने हमसे पैसा वसूलना शुरू किया, क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों फ्री में नहीं होती। और आज तक हम उस चीज की लत में पड़ चुके, उसकी चपेट में आ चुके, और आज भी हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं। उसी तरीके से ये लोग करते हैं, पहले आते हैं हम आपको फ्री में देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फ्री आएगा कहाँ से? तो कोई भी चीज दोस्तों फ्री नहीं होती है। और फ्री के चक्कर में प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश का तो दिवाला निकाल दिया है, दिवालिया प्रदेश को कर चुका है। और अब दिवाली के मौके पर वो हमारी आम जनता का भी दिवाला निकालने से चूक नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अगली बार आपके पास वोट मांगने के लिए कोई भी आए तो एक बार पूछना जरूर, अगर कोई कह रहा है फ्री में देंगे, कि भाई तुम मेरे फूफा लगते हो या फिर तुम मेरे मामा हो जो तुम मुझे ये फ्री में दोगे। तो सवाल जरूर कीजिए और सोचिए कि आएगा कहां से, क्योंकि ये लोग तो लुभावने वादे करने से पहले सोचते नहीं है कि आएगा कहां से। क्योंकि इनका सिर्फ एक काम है, वो है बोल बच्चन की तरह बस बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहना।